एवरीवन, मैं महाकाली की योगिनी हूँ, टैरोट कार्ड रीडर हूँ, साथ में लव ऑरिकल्स का, दुर्गा माता के, महादेव के कार्ड्स पढ़ती हूँ। मैं उनकी शक्ति से आप लोगों को जोड़ती हूँ, आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसे खत्म करती हूँ। साथ में मैं लाइव आ रही हूँ जिसमें आप लोगों को इम्पैथ, आप लोगों की सारी चक्रास बैलेंसिंग सब पे काम करूंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग महादेव काली जी से जुड़ जाओगे। तो मैं लव ऑरिकल्स कार्ड से देख रही हूँ माता काली आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। मैं काली माता की योगिनी हूँ और महादेव काली जी और दुर्गा जी सबसे जुड़ी हूँ, तो आप लोगों को मैं महादेव से जोड़ दूंगी। तो पहला कार्ड निकला है द ड्रैगन फ्लाई। द ड्रैगन फ्लाई कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन ले लेते हो। खुद को लाइट करो, खुद को ना हवा में उड़ने दो। ज़्यादा जिम्मेदारी की बोझ आपको नहीं उठानी है, क्योंकि लोग आपको सिर्फ दबाना चाहते हैं, सिर्फ दुख में देखना चाहते हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी एक हंसमुख इंसान की है, खुशहाल इंसान की है, तो लोग चाहते हैं कि ये इतना खुश क्यों रहता है, तो इसको भी दुखी करना है। तो इस ऊर्जा से आपको बाहर निकलना है। महादेव काली जी कह रहे हैं कि अपनी ऊर्जा को खराब करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो बेस्ट हो। वाव। दूसरा कार्ड निकला है हैमर का। पास्ट में किसी ने आपको सबोटैच किया है, डीच किया है, आपको धोखा दिया है, आपको बहुत ज़्यादा नीचे गिराया, इंसल्ट किया है, डिसरिस्पेक्ट, आपके दिलों पे छुरियां चलाई है, जिसको कहते हैं ना छुरियां, वो चलाई हैं। जो दुख आपको दिए हैं उस पेन से बाहर निकलने के लिए ईश्वर आपको क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने आपको दुख दिया है, ईश्वर उनके सर पे डंडे, हथौड़े बरसा रहे हैं। उन्हें भी वही एहसास हो रहा है कि उन्होंने कैसे आपको दुख में अकेला छोड़ करके वो चले गए थे किसी और के साथ, थर्ड पार्टी में। तो इनके कर्मास इनको मिल रहे हैं, तो थैंक यू करो महादेव से। महादेव आपको कह रहे हैं असेंडिंग करने के लिए कि खुद को ट्रांसफॉर्म करो। आपको ना ईश्वर इसलिए ये कोई दंड नहीं दिए थे, आपको अपने अंदर बदलाव लाने के लिए ईश्वर ने कहा था कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल पावर था जो बहुत बुरा था आपके लिए। तो उस इमोशनल साइड पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर ये था कि आप किसी को अगर अपना मानते थे तो उसे अपनी कमज़ोरी बना लेते थे, आप उसके पैरों पे भी गिर जाते थे उनको अपना बनाने के लिए। मतलब वो कितना भी डिसरिस्पेक्ट करें फिर भी आप रहते थे उनके साथ, वो आपके साथ बुरा करें फिर भी आप उनको छोड़ते नहीं थे। तो ये आपके अंदर बुराई थी, तो इसके ऊपर काम करने के लिए कहा गया। वाओ। महादेव कह रहे हैं कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। वाओ। क्लेम करो इस एनर्जी को। पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है कि मैनिफेस्ट करो, माइंडसेट को तैयारी करो। उनको ये दिखाओ कि आप एक हीरा हो। उन्होंने हीरा को खोया, आपका कुछ नहीं गया, उसका सब कुछ चला गया। वो आपको एक पत्थर समझ रहे थे, बट आप एक हीरा हो ईश्वर के नज़र में। ईश्वर कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करो, ग्रैटिट्यूड करो, अपने करियर पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो। आप इतने बड़े बनोगे ना कि वो आपके कद को नहीं नाप पाएंगे। उनको एहसास होगा कि मैंने क्या खोया है। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने अबंडेंस पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो। जो चला गया उसे छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए एक लेसन था। अगर उसे आना होगा तो वो महादेव लाएंगे। महादेव आपको उनको आपके आगे झुकाएंगे। उनको अपनी गलती का एहसास होगा। उनको रिग्रेट में जाने दो कि उन्होंने क्यों एक अच्छे सोल के साथ इतना बुरा किया। तो बाबा कह रहे हैं कि आप अपनी कीमत को ना घटाएं, आप अपनी कीमत को बढ़ाएं। आप बहुत कीमती हो, बहुत प्रीसियस हो ईश्वर की नज़र में। ईश्वर की भक्ति करो। ओके।